ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम अपना कंसेप्ट क्या है स्लोप का। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप को समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिख रहा है। तो एक देख सकते हैं पर्सन माउंटेन से कैसे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पाथ से वो नीचे आ रहा है उसका स्टिफनेस कितना है, ठीक है, कितना क्रॉस है, राइट, कि वो कितनी स्पीड से नीचे आ सकता है, राइट। तो जितना स्टिफनेस ज्यादा होगा उतना वो नीचे आएगा, राइट। अब उसी को आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं कंपेयर करने के लिए। ये जो ब्लू लाइन है वो क्या दिखा रहा है, वो स्टिफनेस दिखा रहा है एक लाइन से। तो हम लोग बोल सकते हैं वो लाइन का क्या पता करना है, हमें स्लोप, राइट। तो स्लोप क्या हो गया, इन मैथमेटिक्स हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये जो लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे तो एक पाथ दिखेगा क्रॉस में, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट अ नंबर दैट मेजर द स्टिफनेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है, तो ये कितना इसका स्टिफनेस है, राइट। स्टिफनेस कितना है ये हमें मेजर करना है। ये मेजरमेंट हमारा क्या होगा, मैथमेटिक्स में ये टर्म हो जाएगा स्लोप का, राइट। सो ये आप ये वर्ड याद रखिए, उसके थ्रू हम लोग अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं पहला। बाद में निकालेंगे इसको। चलिए क्या हो जाएगा आपका स्लोप। तुम लोग यहाँ बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इज अ नंबर, स्लोप ऑफ लाइन इज अ नंबर, एक नंबर है, इज अ नंबर दैट मेजर द स्टिफनेस, राइट। जैसे हमने देखा ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा था तो कितना स्टिफनेस था। तो हमारा क्या होता है, मैक्स में हम बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, वो एक तरह का नंबर, एक नंबर हमें दिखाता है और वो नंबर क्या करता है, मेजर करता है स्टिफनेस का, राइट। चलिए यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, राइट। अभी लाइन का स्टिफनेस कितना है, मतलब इसका स्लोप कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले ये ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। कंपेयर ये ट्रायंगल में आप देखेंगे बोथ द ट्रायंगल्स हैविंग बेस सेम, दोनों का बेस सेम है और दोनों की हाइट सेम है। सो कैन वी से बोथ दिस लाइंस हैव द सेम स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब क्या हो गया, स्लोप, तो दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ये क्रॉसिंग जो हम लोग बोल सकते हैं, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड है। लेट दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं, ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, सेम ही एंगल यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो जा रहा है, राइट। आपको समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। और एंगल क्यों सेम है, क्योंकि दोनों की जो हाइट है और दोनों का जो बेस है वो सेम है, राइट। सो कैन वी से, अच्छा चलिए और भी एग्जांपल लेते फिर आते हैं, राइट। इसमें देखिए ये सेकंड फिगर में, ओके, आप देखेंगे दोनों की हाइट सेम है, राइट, दोनों की हाइट सेम है, बेस डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए बेस का लेंथ इतना है और यहाँ पे बेस का लेंथ ये ज्वाइन करने पे बढ़ रहा है, राइट। तो इसका बेस ज्यादा है, तो आप देखते हैं कि इसमें किसका स्टिफनेस ज्यादा होगा। आप बोलिए, आप बताइए किसका हो सकता है ज्यादा, इसका होगा कि इसका होगा, ठीक है। उसे पता करने के लिए हम लोग एंगल से ही मेजर करते। देखिए ये एंगल, ये फ्रेम हो गया। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ये देखिए इसका मेजर इतना है, मतलब ये ज्यादा हो रहा है, देखिए तो मतलब ये एंगल ज्यादा है। जब एंगल ज्यादा होगा द मेजर ऑफ एंगल इज मोर, सो वी कैन से द स्लोप इज मोर। स्टिफनेस ज्यादा होगा, राइट, इसमें स्लाइडिंग फास्ट होगा, इसमें थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि इसका एंगल बड़ा है और इसका एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये छोटा बड़ा कैसे हो गया, दोनों की हाइट तो सेम थी तो बेस के ऊपर भी डिपेंड हो गया, राइट। अब ये ट्रायंगल में देखते हैं, ये ट्रायंगल की दोनों बेस सेम है, आप देखिए दोनों का बेस सेम है, राइट। हाइट डिफरेंट दिख रही है, इसकी हाइट थोड़ी स्मॉलर है और इसकी हाइट ज्यादा है, देखिए यहाँ पे, राइट। तो इसमें किसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, देखते हैं जिसका एंगल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल का मेजर इतना है, अब यहाँ पे ये तो सेम वाला है लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब किसका बोल सकते हैं हम लोग, ये सेकंड वाले फिगर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो थीटा बन रहा है, इसमें जो थीटा है, चलिए इसको अगर मैं थीटा 1 इसको थीटा 2 बोल दूं, राइट, नेमिंग के लिए, तो यहाँ पे हमारा थीटा 2 इज ग्रेटर, ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब इसमें जो इसका स्लोप ज्यादा होगा, राइट।
इसमें थीटा किसका ज्यादा था, लेट दिस थीटा 1 एंड दिस आल्सो थीटा 2, इसमें किसका ज्यादा था, इसका ज्यादा था। देखिए यार ये कम हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं थीटा 1 से थीटा 2 का मेजर ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसमें स्टिफनेस ज्यादा होगा। इसमें क्या है थीटा 1 थीटा 2, इसमें दोनों भी थीटा 1 थीटा 2 सेम है। देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या ये 2 है, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, राइट। तो इसमें दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ स्लोप। आप समझ गए रहेंगे, मतलब ये एंगल के ऊपर डिपेंड है, और एंगल किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट टू द बेस। चलिए और आगे रिलेट करते हैं, ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट टू द बेस। आप देखिए ये भी हम कंपेयर कर ले, दोनों की हाइट सेम थी, बेस अलग था तो एंगल चेंज हो गया। यहाँ भी दोनों का बेस सेम था, हाइट चेंज हुआ तो एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों सेम था तो मतलब क्या हो गया, एंगल सेम हो गया, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए जैसे मैंने बोला ये जो थीटा है किसके ऊपर डिपेंड अपना, थीटा इज डिपेंड अपॉन दी हाइट टू दी बेस, हाइट और बेस के ऊपर डिपेंड है। और हाइट और बेस को अगर हम इस थीटा के रेफरेंस में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो हाइट को हम बोल सकते हैं अपोजिट एंड बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने देखा होगा कौन सा फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस ये हो जाएगा आपका tan थीटा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे एंगल पता है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, tan थीटा, क्योंकि अपोजिट अपॉन द एंगल इज नथिंग बट इट्स इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ व्हाट, tan थीटा का जो रेशियो होगा अपोजिट टू एडजेसेंट है, मतलब बेस टू हाइट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा बोलते हैं। और स्लोप को हम स्मॉल लेटर m से भी दिखाते हैं, m इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट स्लोप आल्सो। आपको स्लोप वर्ड नहीं लिखना है तो आप m भी लिखेंगे तो भी चलेगा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा आपको पता है हाइट अपॉन बेस। इस तरह से हमें अगर एंगल दिया होगा तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एंगल दिया तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, अगर एंगल नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। कभी हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलना होगा, राइट, ग्राफ वाले सिस्टम पे, फिर हमें वहां से उसे फाइंड आउट करना होगा, ओके। चलिए जैसा आपने tan थीटा का हमने देखा था आंसर, ठीक है, हमें पता चला था स्लोप क्या हो गया था आपका tan थीटा, स्लोप इक्वल टू था अपना tan थीटा। अब tan थीटा दिया हुआ है तो कैसे, तो थीटा की वैल्यू अगर आपको पता होगा तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। थीटा की वैल्यू क्या है, क्या आपको यूज करना है इसमें, थीटा 0 डिग्री हो सकते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, थीटा कैन बी 60 डिग्री एंड थीटा कैन बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये आपको इस टेक्स्ट बुक में आपके सिलेबस में ये एंगल्स दिए हुए जिसे आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये tan थीटा की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे भी मैंने बोला यहाँ पे थीटा अगर 0 होगा तो tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 आपका 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगर कोई दिया कि लाइन इज मेकिंग 0 डिग्री तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 0 मतलब 0। अगर बोला है कि वो 30 डिग्री पे है तो tan 30 आपको याद रखना पड़ेगा 1/√3। इफ इट इज गिवन tan 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री हो जाएगी 1। इफ इट इज गिवन tan 60 डिग्री तो आपको याद करना होगा √3। इफ इट इज गिवन tan 90 डिग्री सो यू कैन राइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आप 5.3 स्टार्ट करेंगे उसमें पहले क्वेश्चन में आपको ये बैड होना चाहिए, अगर आपको ये बैड है तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे, थीटा जो भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू रखे फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल फॉर्म हो गया। अगर सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है पॉइंट A32 B61 ऐसा सपोज दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, मतलब ये कहाँ पे होगा, ए और बी हमारे ग्राफ पे आ जाएगा। तो ग्राफ पे अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2 पॉइंट के तो उसके स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसे समझने के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये सपोज आपका ग्राफ का एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, पता है आपको वाई एक्सिस हो गई, और सपोज ये लाइन ऐसे क्रॉस में है, ठीक है।
ये इंक्लाइन में मतलब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट सपोज करते हैं ये यहाँ पे ये पॉइंट ए ले लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बी लेंगे, मतलब यहाँ पे बन गई लाइन ए बी। लाइन ए बी का स्लोप निकालना है आपको। तो लाइन ए बी का स्लोप निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, कहाँ पे है। तो इधर आएंगे तो ये सपोज एक्स एक्सिस पे हो गया, लेट दिस कॉल x1। और यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y एक्सिस पे, तो ये y1 हो गया, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x1 एंड y1। जैसे हमें पता है कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x और फिर y लिखते हैं। चलिए वैसे हम b को देखेंगे, तो b को अगर हम लोग यहाँ पे लाके मीट कराएंगे तो y एक्सिस पे यहाँ पे मीट हो रहा है। तो x1 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट x2 हो जाएगा। वैसे इफ यू मूव टुवर्ड्स दी y एक्सिस पे हम लोग y की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, y की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे यहाँ आके मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। चलिए अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ऐसे, लेट दिस पॉइंट इज कॉल्ड C। तो आपको यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन गया BCA where C is 90 डिग्री। अच्छा आप मेरे को बोलिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट दिख रहा है x1 और x2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो डॉट किया उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ऑलरेडी हम 9th में मैथ्स 2 में आपने सीखा है हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वहां पे फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या था आपका, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आपको याद आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स था आपका। तो क्या फॉर्मूला था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो व्हिच वन विल बी ग्रेटर, x2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। रेडी, समझ में आइए, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। आप देखिए एक तरह का ये रेक्टेंगल बन गया, ये जो लेंथ यहाँ पे होगा वही लेंथ यहाँ होगा। सो कैन वी से इट इज आल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं इस तरफ। अगर हमें BC का लेंथ पता करना है तो हम देखेंगे BC किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। तो B यहाँ पे मीट हो रहा है y2 पे और C यहाँ पे मीट हो रहा है y एक्सिस पे y1 पे। तो अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूं तो ये सेम डिस्टेंस होगा, इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, राइट। यहाँ पे ग्रेटर कौन है, y2, स्मॉलर कौन है, y1। सो कैन वी से y2 माइनस y1। तो यहाँ का क्या हो जाएगा फिर, y2 माइनस y1। आप देखेंगे लेट दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। जैसे मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था, ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट एंड बेस। ये हाइट और बेस के ऊपर डिपेंड है। तो अगर मैं बोलूं स्लोप, ठीक है, ये स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है, m इज अ स्लोप, क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। यहाँ पे हाइट क्या आपको दिखा रहा है, ये देखिए, मतलब BC है और बेस आपका क्या है, AC। BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 और AC की वैल्यू आपका x2 माइनस x1। सो कैन वी से इट इज नथिंग बट अ स्लोप, ठीक है। स्लोप का हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया, कौन सा फॉर्मूला, ये स्लोप का हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्लोप का फॉर्मूला, तो स्लोप का आपको फॉर्मूला मिल गया, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट्स दिया रहेगा और 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था, पॉइंट ए सपोज 3 1 है और बी समझ लीजिए माइनस में देता हूँ, -2 and 3 ऐसा दिया हुआ। आप पूछेगा, अभी देखिए ये और बी आपका, ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये और बी को आप ऐसा ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना होगा। तो हम ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पे लिखेंगे आप स्लोप ऑफ लाइन AB। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये देखिए x1 y1 लेंगे, इसको ले लेंगे x2 y2। चलिए y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y1 कितना है 1, x2 कितना है -2 और x1 कितना है -3। तो 3 माइनस 2 2, -2 माइनस 3 -5। ये हो गया स्लोप किसका, लाइन AB का। क्या है आंसर, 2 अपॉन -5 और यू कैन से -2 अपॉन 5 भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो जो 5.3 एक्सरसाइज है टोटल इसी दो फॉर्मूले पे, ये तो आपका
बाय हार्ट है तो कंप्लीट हो गया। और जितने भी इसमें और भी कंसेप्ट है ये इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करना, बस एक ही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा है? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस का स्लोप क्या होगा? देखिए ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। अब अगर आपको यहाँ पूछा स्लोप ऑफ x एक्सिस, अब देखिए अगर मैं बोलूं ये लाइन जो यहाँ पे ए बी है, अगर ये लाइन इस पे आ जाए x एक्सिस पे आ जाएगा, मीनिंग वही है स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब कोई लाइन x एक्सिस पे है, मतलब खुद x एक्सिस का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो हम ये जो लाइन देखे, ये जो एंगल फॉर्म हुआ किसके रेफरेंस में फॉर्म हुआ y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के रेफरेंस में ये एंगल फॉर्म हुआ, राइट? तो स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब खुद क्या हो गई, x एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसी के ऊपर है, और यू कैन से इट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? तो x एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, ये अगर ऐसे आ गया इसके ऊपर तो एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा बेंड होके ऐसा हो गया फॉलोइंग ऑन द x एक्सिस, तो उसका एंगल 0 हो गया। ओके, जब एंगल 0 हो गया तो हमें पता है tan 0 क्या हो जाएगा, 0। सो कैन वी से स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए स्लोप ऑफ y एक्सिस, अब लाइन ऐसी थी ये ऐसी हो जाएगी, y एक्सिस ऐसे आ गई। अब x एक्सिस आपका ये है और y एक्सिस ये है, तो दोनों कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हमें पता है तो स्लोप हो जाएगा 90 डिग्री का स्लोप इक्वल टू tan 90 डिग्री, और आपको पता है tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपको कोई पूछे y एक्सिस का स्लोप क्या होगा तो आप बोल सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड, आप बोलिए उसे ये डिफाइंड नहीं कर सकते, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और यहाँ पे दिया पैरेलल टू एक्सिस, सेम वही। अभी देखिए x एक्सिस के पैरेलल होगा, जो x का स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, मतलब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर कोई लाइन ऐसे x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल x का स्लोप भी होगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस, और जो लाइन होगी वही हो जाएगी। और y एक्सिस के होगा, देखिए ये y एक्सिस है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही इस, क्योंकि ये लाइन भी ऐसे ही x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है। आर गेटिंग? सपोज यहाँ से एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की और y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन किसके ऊपर एंगल बना रहा है, देखिए ये देखिए जैसे ये 90 बना है ऐसे ये भी 90 बना रहा है, मतलब क्या होगा, जब स्लोप ऑफ y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, therefore line which is parallel to y axis also cannot be slope of line which is parallel to y axis होगा, बोल सकते हैं cannot be determined। मतलब इस तरह से हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग होगी? ओके, सपोज ये लाइन आपको दी है AB, राइट, और अनदर लाइन यू आर हैविंग CD, बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल इसमें भी बनेगा, ठीक है? तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगी, सेम होगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन CD। क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज यू कैन से रीजन हमारा ये बोलेंगे AB इज पैरेलल टू CD। तो आपको क्वेश्चन में आएंगे प्रूव करने के लिए, राइट, कि इसके दो लाइन दी रहेगी और पूछेगा कि वो पैरेलल है कि नहीं। तो व्हाट विल डू, आप पहले AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे फिर CD का फाइंड आउट करेंगे, दोनों को स्लोप सेम आएंगे तो आप बोलेंगे पैरेलल है, एंड इफ इट इज नॉट सेम सो यू कैन से इट इज नॉट पैरेलल। इस तरह से हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? आई होप दैट यू मे बी अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है?